आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। समांतर श्रेणी में आपको पढ़ना है कि पद, कौन सा पद, वो जो पद आपको यनवा पद निकालना हो तो यनवा पद के लिए, और उसके योगफल के 2 ही सूत्र हैं आपको पढ़ने हैं समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि समांतर श्रेणी में क्या क्या पाया, क्या क्या हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को A1 दिखाते हैं, द्वितीय पद को A2 दिखाते हैं और तृतीय पद को A3 दिखाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी होती है सर्वांतर। सर्वांतर की जरूरत क्या होती है, जैसे कोई आपका जैसे ये आपका एक समांतर श्रेणी दी गई 3, 6, 9, 12, 15। अब ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, आपको इसकी जानकारी के लिए इसमें देखिए, जब दो पदों प्रथम जैसे D1 मतलब आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हो गया। अब इसे A1, A2, A3 से भी दिखाते हैं। अब इसमें बात करते हैं, हमें ये बताना था, जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। वो विकल्पीय में पूछेगा आपसे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करोगे तो जो सर्वांतर आए इसी को बोलते हैं D। तो इसमें जब आपको निकालोगे 9, जैसे 9 का तीसरा पद है, तीसरे पद से जब दूसरा पद घटाएंगे तब भी 3। अगर इस तरीके से हमें मिल रहा है कि सर्वांतर बराबर मिल रहा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है आपकी। अब इसमें निकालना क्या, अब हमें जानना भी जरूरी है कुछ कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे मैंने बताया कि प्रथम पद को आप A1 या A से दिखा सकते हो। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, कहीं कहीं लिखा रहता है ये भी T2 माइनस का T1, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो इस तरीके से आपका D निकलता है। D आप किसी भी टर्म से निकाल सकते हो, जैसे आपकी सीरीज बनी रहे A से 4, A5, A6, ऐसे आपकी सीरीज है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि दूसरे से पहले को घटाएं तभी निकलेगा। इसमें जैसे हम लिख सकते हैं A6 माइनस का A5, तब भी बराबर ही आएगा जो A2 माइनस A1 के। जब A2 को A1 से माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा, A6 माइनस A5 के। मतलब ध्यान से समझिए, A2 क्या है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद। जब दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तब भी सर्वांतर मिलेगा, या छठवें में से पांचवा पद घटा रहे हैं तब भी सर्वांतर, या चौथे से या तीसरा पद घटाएं तब भी आपका सर्वांतर बराबर है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आपको दिया गया, जैसे मान लीजिए इसमें हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो इसका ये फार्मूला लगेगा 10वां पद निकालने के लिए। फार्मूला इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना कि इस फार्मूले में 2 ही चीज पता रखनी है, एक A, D और N। तो आपका जो पद निकालना होगा, N का मान देखो, सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या गया है, A बराबर आपको दिया गया कितना, 3, और D हमें निकालना पड़ेगा। D बराबर होता है T2 माइनस T1, या लिख सकते हो आप A2 माइनस का A1। तो मान लो A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1। तो हम दूसरा पद A2 ये होगा, A1 ये वाला होगा। तो 6 में से -3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, D का मान हमारा कितना निकल गया, 3। अब हमें निकालना है कि यनवा, अब से कह रहा आपसे 10वां पद। तो यन का जो मान है, यहाँ पर आपको यन का मान दिया गया 10, यन के स्थान पर आपको 10 रखने हैं। तो अब हम आप इस पर फार्मूले पर लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, आपका दिया गया है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें देखिए A का भी मान पता है, D का भी मान पता है, N का भी मान पता है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि AN, तो मतलब A10 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 3, प्लस का N का मान कितना दिया गया, N का मान भी 10 दिया गया, तो 10 माइनस का 1 और इंटू D का मान कितना दिया गया, 3। तो अब इसमें रखेंगे A10 इक्वल, पहले 3 और प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 इंटू 3। तो A10 बराबर का हो जाएगा 10 प्लस 9 3 जा 27 और 3 जोड़कर कितना आएगा, 30। तो मतलब A10 जो आपका था वो कितना निकल गया, 30। ये आपका मान निकल गया किसका, 10वें पद का मान। अगर इस तरीके से बहुविकल्पीय में पूछे तो जब A10 का है तो इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9D, A प्लस 9D, या इसी तरीके से A8 पूछे तो A प्लस का 7D। मतलब आपसे एक घट जाएगा तो N माइनस 1, तो आप इस तरीके से भी उसे लिख सकते हो। जैसे आपसे बहुविकल्पीय में पूछ ले इसका 20वां पद, तो आप लिख दो, अगर A20 पूछ रहा है तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। तो इसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो आपका पहला सवाल ये समझ में आया होगा। जहाँ ना समझ में आया आप बता सकते हैं। तो इस चीज़ को अब देखते हैं 5वें सवाल पर। 5वें सवाल से आपको पीछे के
मान लीजिए हम यहाँ से आप, अच्छा इसमें का पहला सवाल दिया गया किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n-1 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यनवा पद मतलब an, इसे ही बोलते हैं यनवा पद। an आपको दिया गया क्या 2n-1, तो आपसे पूछ रहा है सातवां पद, तो सातवां पद होता है आपका a7, तो मतलब n के स्थान पर हम क्या रख दें 7, n बराबर 7 रखने पर, अब आप इसे रखेंगे तो n का मान अगर हम 7 रखेंगे तो a7 इक्वल हो जाएगा 2 × 7 माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो a7 इक्वल निकल जाएगा 7 2 जा 14, 14 में से माइनस का करेंगे 1, मतलब 14 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 13, तो मतलब आपका a7 आपका पद निकल गया कितना आएगा 13, a7 का मान कितना निकल गया 13। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा कि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद बराबर 2n-1, तो यनवा पद बराबर, यनवा पद होता है an का मान होता है यनवा पद बराबर 2n-1, तो n के स्थान पर हम 7 रख दें तो 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, तो a7 कितना निकल गया हमारा 13। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल अभी हमें क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो a18 - a13 निकालना है, a18 - का a13। अब इसमें दिया गया कि d आपको क्या दिया गया, d का मान कितना दिया गया 5, तो अब इसमें देखिए d का मान कितना दिया गया 5, तो a18 अभी मैंने बताया a18 बोले तो आप लिख सकते हो a प्लस का 17d, और a13 बोला है तो a13 को आप लिख सकते हो इसमें से 1 माइनस कर दो a प्लस का 12d, ऐसे आप लिख सकते हो, और d का मान आपको दिया भी गया। तो सबसे पहले हम करें क्या, इसे सिस्टमेटिक हमने लिख लिया है, तो d का मान इसमें रख दें, d का मान इसमें भी रख दें, इसमें भी रख दें, तो a18 मतलब a18 के स्थान पर इसे लिख दें a प्लस का, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, तो a18 माइनस का a13 आपको निकालना है, तो a18 के लिए a प्लस का 17d और माइनस का a प्लस का 12d। अब d के स्थान पर d का मान रख दें तो मान निकल जाएगा इधर, तो देखिए a प्लस 17, 17 × 85 माइनस a प्लस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि भी चिन्ह बदलेगा, 12 × 5 = 60, ये हो गया। अब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो a प्लस का 85 और a प्लस माइनस का a प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा 60, तो a से 1 कट जाएगा, बचेगा 85 में से जब 60 घटाएंगे कितना बचेगा 25, कितना आ गया। अब आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, a18 माइनस का a13 बराबर कितना आ गया, a13 बराबर का आ गया 25। समझ में आया ये सवाल, आई होप समझ में आया होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिए, यदि a प्लस 1, और इसमें देखिए तीसरा सवाल आपको जो दिया गया है, तीसरे में दिया गया a प्लस 1, देखो ये समांतर श्रेणी आपको दी गई है, मतलब AP आपको दिया गया है a प्लस का 1, एक पद है, दूसरा पद है 3a, तीसरा पद आपको दिया गया 4a प्लस का 2, समांतर श्रेणी में है तो a का मान, मतलब पहले पद a का, इसमें a का मान निकालना है आपको। तो ध्यान दीजिए इसमें आप कुछ करिए, ये समांतर श्रेणी में आपको दिए गए हैं, ठीक है, n पदों तक इस समांतर श्रेणी में आपको दिया गया, तो इसमें सबसे पहले करिए दूसरे पद। अब इसमें मैंने बताया था कि चाहे इसमें दूसरा पद से पहला पद घटाओ, या पांचवें से चौथा घटाओ, या चौथे से तीसरा, या तीसरे से दूसरा, सर्वांतर बराबर होता। ठीक उसी को देखकर हम लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए दूसरा पद a2 माइनस का a1, तो ये आपका प्रथम पद हुआ a2 a1 या a2, और ये क्या हो गया a3। तो अब हम दिखा दें इसके सर्वांतर के बीच संबंध, तो a2 माइनस का a1 क्या होगा, a3 माइनस का a2 के क्या होगा, a3 माइनस के a2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो a2 कितना दिया गया 3a माइनस का a प्लस का क्या है 1, और बराबर a3 में दिया गया 4a प्लस का कितना दिया गया 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 3a। तो अब इसमें से घटाएंगे तो 3a माइनस का a और माइनस प्लस का -1, और इधर हो जाएगा 4a और प्लस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 3a। तो देखिए इसमें से 3a में से a घटेगा तो 2a और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो a प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब हम इसे a को इधर भेज दें, 1 को उधर, तो 2a माइनस का क्या हो जाएगा a, और उधर जाएगा तो 2 प्लस का 1, तो अब इधर हो जाएगा a बराबर का कितना निकल गया 3, तो a का मान हमारा क्या निकल गया 3। आप इस तरीके से ये वाला सवाल लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए चौथा ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में 10, 7 और 4, और जो आपका अंतिम पद दिया गया कितना है 62। मतलब आपको दिया गया चौथा सवाल आपको दिया गया कि पहला पद कितना है 10
और दूसरा पद a2 आपको दिया गया 7। तो अब हम d निकाल लें यहाँ से, तो a2 माइनस का a1, तो इसमें से a2 कितना है 7 माइनस का a मतलब 10। अब इसमें से सार्वधातर 7 में से 10 घटाएंगे तो इसका d कितना निकलेगा 3 माइनस का 3। तो मतलब d का मान कितना निकल गया माइनस का 3। अब ये d का मान हो गया, a का मान आपको दिया गया है। और अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट या an, आपका इसे भी लिख सकते हो यल या तो an। बात वही होगी, यनवा पद जो होगा अंतिम पद, और जो यल होगा इसे भी अंतिम पद से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद हमें दिया गया कितना माइनस का 62, मतलब यल का भी मान हमें कितना दिया गया माइनस का 62। अंतिम पद क्या है माइनस का 62। तो बोल रहा है कि प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब उल्टा उधर से हमें किधर आना है प्रथम पद की ओर आना है। तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद हमारा क्या होगा, तो मतलब अंतिम से प्रथम की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें फार्मूला आपका ये वाला लगेगा, अंतिम पद से यनवां पद, तो यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी, यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यल हमारा देखिए, अब इसमें ये फार्मूला रखना है। तो अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, तो यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यल कितना हो जाएगा, यल हमारा है माइनस का 62 और प्लस यन कितना है 11वां पद, तो 11 माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान हमने क्या निकाला माइनस का 3। तो देखिए माइनस का 62 और माइनस 10, 11 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 10 माइनस का 10 और इंटू वो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो इसमें हो जाएगा माइनस का 62 और माइनस का प्लस माइनस का माइनस, सॉरी यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 30 और 30 ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 62 प्लस का कितना हो गया 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 62 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 32। ये हमारा अंतिम से 11वां पद, आपका जो अंतिम से 11वां पद बनेगा यही बनेगा, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद आपका यही बनेगा। समझ में आया, ये वाला सवाल हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि समांतर श्रेणी 8, 3 और -2 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब फार्मूला हमें ये लगाना है। तो उसमें सबसे पहले दिया गया आपका a दिया गया है, a1 आपको दिया गया 8, a2 दिया गया है 3 और a3 दिया गया माइनस का 2। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, a1 ये और a2 ये दिया गया और a3 इतना दिया गया है। तो आपको प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब n/2 ऐसे लगता है, फार्मूला यही है फार्मूला। तो इसमें रखेंगे तो पहले d का मान निकाल लें, तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस का a1। तो a2 कितना है 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो कितना आएगा माइनस का 5। भाई माइनस का 5 आ गया, तो माइनस का 5 आ गया डी का मान। तो डी का मान निकल गया, तो यन आपको यन पदों मतलब 10 पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 का मतलब Sn बराबर Sn बराबर हो जाएगा 10/2 और 2a का मान कितना दिया गया है 8 गुणे 8 प्लस का n-1 मतलब 10 में से 10 माइनस का कितना हो जाएगा 1 इंटू डी का मान माइनस का 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा 5 और 2 8 जा 16 मतलब 16 प्लस 9 गुणे का कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो अब इसे हम जोड़ घटा लें, Sn बराबर हो जाएगा 5 प्लस का 16 प्लस 9 × 5 45 माइनस का कितना हो जाएगा 45। अब इधर गुणा करा दें, Sn इक्वल हो जाएगा 5 और 45, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर बचा 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया माइनस का 29। तो माइनस का 29 से गुणा, तो Sn इक्वल हो जाएगा 5 9 45 4 और 5 दूनी 10 4 14 माइनस का 145। तो हमारा जो Sn जो हो गया हमारा निकल गया Sn बराबर माइनस का 145। थैंक यू। आगे आप देखिए सवाल, जहाँ ना समझ में आए हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।